इंसान जहां भी है, पर एक बात तय है, खुशियों की संभावनाएं इंसान की जिंदगी में हर मुकाम पर है। ऊपर वाला बड़ा गजब का है, हमारी जिंदगी में 99 द्वार भले ही बंद कर दे, पर एक बात पर हमेशा विश्वास रखना, जिस किसी व्यक्ति को लगता है जीवन में इधर भी अंधेरा है, उधर भी अंधेरा है, वहां भी अंधेरा है, वहां भी अंधेरा है, यहां भी हताशा है, वहां निराशा है, वहां तकदीर खराब है, या किस्मत खराब है, या भाग्य खराब है, पर एक बात हमेशा विश्वास रखिएगा, पर जितना गहरा अंधेरा होता है, प्रभात उतनी ही सुनहरी होती है। ऊपर वाले की व्यवस्था गजब है। जीवन में 99 द्वार भी कभी बंद हो जाए तब भी हताश और निराश मत होना, विश्वास रखना, वो 99 द्वार बंद करता है फिर भी 100वां द्वार खुला रखता है। 99 बंद द्वारों को देखना, इसी का नाम जीवन की निराशा है, और खुले बंद द्वार की तलाश करना, इसी का नाम जीवन की आशा है। जब इंसान बंद द्वारों का रोना रोने लग जाता है, मेरा ये भी खराब, मेरी ये भाग्य खराब, मेरी ये धंधा खराब, मेरी पत्नी मुझसे नाराज, मेरे बच्चे मुझसे नाराज, ये भी मुझसे दूर, ये भी मेरी किस्मत सब जगह मुझे धोखा दे रही है, पर विश्वास रखना, सब जगह से हारने के बाद भी जो इंसान हारता नहीं है, तब भी जो विजय की तलाश करता रहता है, एक बार हारा, 2 बार हारा, 3 बार हारा, 10 बार हारा, 100 बार हारा, हर हार में एक जीत छिपी रहती है, हर हार में एक विजय छिपी रहती है, हर निराशा में आगे बढ़ने का उत्साह उमंग छिपा रहता है। चाहे जैसे भाग्य इंसान को धोखा दे जाए, पर भी अगर इंसान अपने मन को मायूस नहीं करता है, मन को ना मायूस करें हम, मन को ना कमजोर करें, कुछ कर गुजरे ऐसा हमसे आने वाला कल न करे। मन को, इंसान को कभी हताश, निराश, उदास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी ऐसा मौका आ जाए जब पांव में पहनने के लिए जूते ना हो, तब भी मंदिर में जाइएगा, भगवान को शुक्राना अदा कीजिएगा, भगवान माना कि आज किस्मत ने ऐसा खेल खेला है कि पांव में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, पर भगवान मैं बेहद खुश हूं, मैं मंदिर में शिकायत करने नहीं आया कि तूने मेरी ये हालत कर दी कि मेरे पांव में पहनने को जूते भी नहीं हैं, पर मैं शुक्राना अदा करने आया हूं भगवान कि माना कि मेरे पांव में जूते नहीं हैं, पर फिर भी आज मैं खुश हूं, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पांव नहीं है, मेरे कम से कम पांव तो है। जिंदगी को देखने का नजरिया इंसान के हाथ में होता है, या तो जो प्राप्त है उसका आनंद उठाओ, और या जो खो चुके हो उसका गम जिंदगी में करते रहो। मुझे याद है एक युवक समुद्र के किनारे किसी होटल में ठहरा हुआ था, पता नहीं कौन सी टेंशन दिमाग में इंसान के घुस गई। एसी रूम था, मोटे गद्दे थे, इत्र छिड़के हुए थे, पर नींद तो इन सब से नहीं आती ना, नींद तो व्यक्ति के भीतर से, मस्ती से आती है। आदमी की रात को 2 बजे नींद खुल गई, कभी इधर करवट बदले, कभी उधर करवट बदले, पर नींद आए सो नहीं आए, 3 बज गए, 3:30 बज गए, 4 बज गए, नींद न आए तो बिस्तरों पर करवट बदलना बहुत भारी काम होता है, और सिर भारी हो जाता है। युवक खड़ा हुआ, उसने कहा मैं बाहर टहलता हूं, लेकिन जैसे ही बाहर बरामदे में आया, देखा सामने विराट समुद्र है। होटल से व्यक्ति नीचे उतर आया, समुद्र के किनारे गया, वहां पर समुद्र के किनारे अंधेरे में ही किनारे किनारे चहलकदमी कर रहा था कि अचानक उसे लगा उसके पांव से किसी कोमल चीज की ठोकर लगी है। वो चौंका, ये समुद्र के किनारे अंधेरे में कौन सी सुकोमल चीज है। उसने वहां नीचे झुककर देखा तो पता लगा कोई वस्तु नहीं, वो एक मखमल की थैली थी। भारी भारी मखमल की थैली को उसने उठाया, ऊपर चैन लगी हुई थी, उसने चैन को खोला, अंदर हाथ डाला तो देखा उस थैली में कंकर भरे हुए थे। ओफो, भगवान भी कैसा है, मखमल की थैली में छोटे छोटे कंकर भर के भगवान ने मुझे दिए। चलो, समुद्र के किनारे टहलता रहा, एक एक कंकर निकाल निकाल कर क्या कर रहा है तय है हम तालाब के किनारे खड़े हों और हाथ में अगर मिट्टी की ठीकरी हो तो हम क्या करेंगे, पानी में चलाएंगे, और जब हम पानी में फेंकते हैं तो क्या होता है, पानी में से आवाज आती है डबक, फिर हम गिराते हैं डबक, फिर हम गिराते हैं डबक। और यही वो युवक बार बार उस थैली में से एक एक कंकर निकालता, टहल रहा था समुद्र किनारे और पानी में फेंकता जाता। जैसे ही पानी में कंकर गिरता फिर आवाज आती डबक, फिर फेंकता, फिर आवाज आती डबक। उसने और जोर से उछालने शुरू किए।
उछालते उछालते सारे कंकर खत्म हो गए, पूरी थैली खाली हो गई। तब तक भोर हो चुकी थी। युवक ने सोचा चलो थैली में अपने घर ले जाऊंगा, पर यह सोचकर और कंकर तो नहीं है, उसने उसमें हाथ डाला तो कोने में से एक और कंकर निकल कर आया। लेकिन जैसे ही वो कंकर बाहर निकाला तब तक रोशनी हो चुकी थी, उजाला हो चुका था, भोर हो चुकी थी। और उसने देखा जो उसने उस थैली में से बाहर निकाला है वो कंकर नहीं, वो डायमंड था। क्या था? क्या था? क्या था? हीरा था। युवक ने एक बार देखा, दो बार देखा, सूरज की रोशनी में दोबारा देखा, हीरा। उसने एक चांटा मारा। किसको? किसको? खुद के गाल पर एक चांटा मारा। मूर्ख! मतलब तो 2 घंटे से समुद्र में फेंक रहा था, वो कंकर नहीं, वो क्या थे? हीरे थे। युवक हताश हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया, मुंह लटका कर बैठ गया, हतोत्साहित हो गया, वहीं पर किनारे बैठ गया। चेहरे पर आंसू टपकने लगे। तभी उधर से एक ज्ञानी संत का उधर से गुजरना हुआ। सुबह सुबह की वेला में समुद्र के किनारे किसी युवक को इस तरह हताशा में डूबे हुए देखकर संत उसके पास गए, सिर पर हाथ फेर कर कहा, भैया क्या बात है? सुबह का समय है, थोड़ा मुस्कुराने का आनंद लो, थोड़ा मन को खुश करने का आनंद लो, थोड़ा ऊर्जा, उत्साह और उमंग से अपने आप को भरने का आनंद लो। ये क्या तुम समुद्र के किनारे मुंह लटका कर बैठ गए हो? उसने कहा, महाराज मेरा नसीब खराब, मेरा भाग्य खराब, मेरी किस्मत खराब, ईश्वर मुझसे नाराज। अरे संत ने कहा, हुआ क्या? सुबह सुबह तू अपने आप को क्यों हतोत्साहित कर रहा है? क्यों निराश कर रहा है? क्यों उदास कर रहा है? क्यों डुबो रहा है? अरे इस निराशा के सागर से बाहर निकल युवक, क्यों सुबह सुबह का ये कीमती वक्त तू खराब कर रहा है? उसने कहा, महाराज क्या बताऊं, मैं इसी होटल में ठहरा था, सुबह 4 बजे घूमने के लिए नीचे आया महाराज, और मैंने यहां टहलते टहलते मेरे पांव के ठोकर लगी। महाराज ये थैली देख रहे ना, मखमल की थैली, ये मुझे पांव के ठोकर लगती मिली। मैंने चैन खोली, अंधेरा था महाराज, मैं देख नहीं पाया, इसमें हाथ डाला तो मुझे लगा कंकर है महाराज। मैंने उन सारे कंकरों को फेंक दिया महाराज, लेकिन जब मैं अंतिम कंकर फेंकने वाला था कि तभी मुझे एहसास हो गया सूरज की किरणों से कि ये कंकर नहीं, ये हीरा है महाराज। ये देखो वो हीरा है, कितना भाग्य मुझसे नाराज है। अरे सुबह सुबह हीरों की थैली मिली। किसकी थैली? अब समुद्र में वापस तलाश थोड़ी की जा सकती है, हीरों की थैली मिली महाराज, और मैंने समुद्र में उछाल कर फेंक दी। केवल एक हीरा बचा महाराज, मेरी किस्मत खराब है। संत ने उस युवक के सिर पे हाथ फेरते हुए उसके भीतर उत्साह, उमंग, ऊर्जा भरते हुए कहा, मेरे युवक, ईश्वर को शुक्राना अदा कर, भगवान को अपनी तरफ से प्रार्थना समर्पित कर, ईश्वर के प्रति शिकायत करने के बजाय अपनी तरफ से थैंक यू सो मच बोल, और भगवान से बोल कि भगवान मेरी किस्मत ने साथ दिया, मेरे भाग्य ने साथ दिया, तेरा आशीर्वाद है। माना कि सारे हीरे फेंक दिए, पर अंतिम हीरा फेंकता उससे पहले तुम्हें पता लग गया ये एक हीरा तेरे पास है, इसको लेकर दुनिया में जा, मेहनत कर, उत्साह, उमंग से, ऊर्जा से, पॉजिटिव थिंकिंग करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर। चिंता मत कर, ईश्वर ने एक हीरा तुझे इसलिए अंत में दिया है ताकि तुम मेहनत करके एक दिन वापस हीरों की थैली भरने में सक्षम हो जाए। हमारी जिंदगी हमारे पास ऐसी है, हम छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी गतिविधियों को लेकर, छोटे छोटे आरोपों को लेकर, छोटे छोटे भाग्य और नसीब को लेकर, कभी कहीं कोई गोता खा जाए उसको लेकर मन में इतने निराशावादी हो जाते हैं, इतने उत्साहहीन हो जाते हैं, अवसाद और घुटन से भर जाते हैं, और हमारे पता नहीं मन में बार बार आ जाता है, यार लगता है मेरा भाग्य खराब है, मेरा नसीब खराब है, मेरा लक साथ नहीं दे रहा है, मेरी किस्मत खराब है, ओफो, लगता है भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है। मेरे भाई, उसने हमें खूब दिया है, वो खूब दे रहा है, वो खूब देगा। हमेशा याद रखो, जो व्यक्ति शिकायत करता है वो हमेशा खाली हाथ रहता है, और जो शुक्राना अदा करता है उसकी झोली भरी रहती है। इसलिए मंदिर जाओ ना तो याचना मत करना, मंदिर जाओ तो कामना मत करना, मंदिर जाओ तो शुक्राना अदा करना, प्रभु जी बहुत दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है, मेरी ऐसी किस्मत नहीं थी, तूने उससे ज्यादा दिया है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, करते हो आप प्रभु जी, मेरा मुफ्त में नाम हो रहा है।
दाता करने वाला तू है, प्रभु जी देने वाला तू है। तेरी मेहरबानी विधाता, तेरी बदौलत मेरे पास आज दौलत है, तो मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। भगवान तूने ये नहीं दिया। मंदिर में जब जाओ तब ये मत कहो भगवान तू मुझे ये दे, ये दे, ये दे। आदमी मंदिर में दो काम करता है, या तो कामना करता है, या याचना करता है, या शिकायत करता है। या तो जो नहीं मिला उसकी शिकायत करता है, या जो मिला उसे कम बताता है। मेरे भाई, आज से नई शुरुआत करो। जो मिला है उसका शिकायत करने के बजाय शुक्राना अदा करो। देव गुरु धर्म के चौखट पर जाओ, तब कामना और याचना करने के बजाय शुक्राना अदा करना। भगवान तूने बहुत दिया है। सुख की रोटी दी है, चैन की नींद दी है, रहने को छत दी है, खाने को रोटी दी है, देखने को आंख दी है, सुनने को कान दी है, बोलने को जबान दी है, कर्म योग करने के लिए हाथ दिया। दाता तूने कहां कम दिया है? सब कुछ तो उसने छप्पर फाड़ कर दिया है, कहां कम दिया है? इसलिए हम शिकायत नहीं करेंगे, शुक्राना करेंगे। तय मानकर चलो, आपके बेटी की बहू आई है ससुराल में और आप बार बार यही कहेंगे, हैं तुम्हारे मम्मी पापा कुछ देते नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा कुछ देते नहीं है। और वो उनको कहेंगे, ये लोग कह रहे हैं आप कुछ देते नहीं हो, आप कुछ देते नहीं हो, आप कुछ देते नहीं हो। मेरे भाई, वो देने वाले होंगे तो भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है इन्होंने बदनाम तो कर ही दिया, नहीं देते हम देंगे ही नहीं। और वहीं बेटा तेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, अरे रोज भेजते रहते हैं, देखो अरे तुझे दिया ये कौन सा कम है? तू साक्षात लक्ष्मी हमारे घर में आ गई, ये कौन सा कम है? जो उन्होंने दिया है, अगर आप उसके लिए थैंक यू सो मच बोलेंगे, शुक्राना बोलेंगे, साधुवाद बोलेंगे, सामने वाले का देने का और मन करेगा। और जो दिया है आप उसी में शिकायत करते रहेंगे, वो कहेगा इसको कुछ भी दो। क्या आदत है? कुछ भी दे दो, कितना भी कर दो इसके लिए, पर फिर भी इसको लगता है कम मिला, कम मिला, कम मिला। मेरे भाई, जो मिला मत करो उसमें गिला, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी किस्मत से ज्यादा मिला। और जब इंसान अपने आप को यह मोटिवेट करता है कि ईश्वर ने जो मुझे दिया है, मेरे भाग्य, मेरी किस्मत, मेरे नसीब से ज्यादा दिया है, तब आदमी जो मिला है उसका आनंद उठाता है, कभी भी उसमें दुखी नहीं होता है। क्या गजब है, एक की थाली में एम्बिल का खाना है, तब भी वो मुस्कुराते हुए भोजन कर रहा है। और एक की थाली में 18 तरह के पकवान हैं, तभी भी उसका चेहरा लटका हुआ है। खुशियां वस्तुओं में नहीं होती, खुशियां विचारों में होती है। आनंद बाहर में नहीं होता, आनंद व्यक्ति के भीतर होता है। और मैं आज जो कुछ मंत्र आप लोगों को दे रहा हूं, आपकी जीवन की झोली में कुछ मंत्र ऐसे डाल रहा हूं जो मंत्र आपको मोटिवेट करेंगे, आपकी आत्मा को प्रेरित करेंगे, आपके विचारों को पॉजिटिव बनाएंगे, आपके भीतर आत्मशक्ति प्रदान करेंगे, आपके मन को ऊर्जावान बनाएंगे, उत्साह, उमंग, आनंद, उल्लास से भरेंगे। हाँ दाता, मैं बड़ा खुश हूं, बस मैं इन मंत्रों को और जीवन के साथ जोड़ता हूं ताकि जो मिला है मैं उसका आनंद उठा सकूं। आपको पता है, ये जो प्रवचनमाला चल रही है, पूरा देश, पूरी दुनिया इससे सुन रही है। आपको पता है, घर घर में प्रभावनाएं बढ़ रही है, घर घर में प्रभावनाएं बढ़ रही है। और प्रभावनाएं वो लड्डू पेड़े वाली नहीं, वो सिक्के और नारियल वाली नहीं, प्रभावनाएं घर घर में बढ़ रही है। मुस्कान की प्रभावना, प्रसन्नता की प्रभावना, मधुर वाणी की प्रभावना, आत्मविश्वास की प्रभावना, पॉजिटिव थिंकिंग की प्रभावना, आपसी प्रेम की प्रभावना, पारिवारिक प्रेम की प्रभावना, सरल स्वभाव की प्रभावना, मन की शांति। अरे भाई, ये दौलत कम है क्या? अब एक बात बताओ, जो मैंने बातें आपको कही है कि जीवन में मुस्कान हो, जीवन में शालीनता हो, हमारी वाणी मधुर हो, हमारे परस्पर परिवार में प्रेम हो, हमारा स्वभाव सरल हो, हमारी सोच सकारात्मक हो, हमारे मन में शांति हो, इससे बड़ी कोई दौलत होती है क्या? किसी भी इंसान के पास अगर ये चीज है, मुझे आप बताओ उससे बड़ा अमीर दुनिया में कौन है? वो दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह है जिसके पास इस तरह की दौलत है। और अपन लोगों ने जो दुनिया भर में अभी प्रवचन लोग सुन रहे हैं ना, अपन ने काम यही किया है, घर घर में प्रभावनाएं बांटी हैं। और ये जीवन की प्रभावनाएं हैं, जीने की कला की प्रभावनाएं। अगर कोई भी व्यक्ति एक अच्छी जीवन का मालिक बनना चाहता है, उसे अपने जीवन से 5 चीजों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। वे 5 चीजों का अगर इंसान त्याग कर देता है तो उसकी जीवन की झोली आगे जो मैं मंत्र दे रहा हूं उनसे खुशियों से भर सकती है। नंबर 1, अपनी जबान से कभी गाली मत निकालो। ये 5 मंत्र अपने जीवन में खुद के साथ जोड़ लो। अपने मुंह से कभी गाली मत निकालो, क्योंकि गाली देना सामने वाले को शोभाजनक है कि नहीं सुनना पर एक बात तय है, एक कुलीन, एक शालीन, एक सभ्य, एक पढ़े लिखे इंसान को अपने मुंह से अपशब्दों का प्रयोग करना, यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। दूसरा मैं अनुरोध करना चाहूंगा, वो है घमंड से बचिए। यह आपके व्यक्तित्व को गिराता है।
ये आपकी शालीनता को कम करता है। ये दूसरों के दिलों में आपके लिए जो शालीन जगह है ना, उसको नीचे गिराता है जब आप घमंड में जीते हैं। मेरे भाई, दुनिया में किसका घमंड रहा है? राजा रंक सब एक बराबर हो जाते हैं। आदमी को ये नहीं पता कि आदमी आता है तब भी खाली हाथ आता है और जाता है तब भी खाली हाथ जाता है। आता है तो मुट्ठी बांध कर आता है, पर जाता है तो खाली हाथ जाता है। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, क्यों उलझा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। ये तन है माटी का नश्वर, माटी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था तो हाथ पसारे जाएगा। जब ये जीवन का यथार्थ है हर इंसान के साथ, तो आदमी दूसरा मंत्र जीवन का जोड़ ले। नहीं साहब, किस बात का घमंड? दुनिया में वे ही लोग प्राय कर गिरे हैं जिन्होंने जीवन में घमंड को जिया। मैंने पहला अनुरोध किया, गाली से बचिए। दूसरा अनुरोध मैं कर रहा हूं, घमंड मत कीजिए। गाली किसी भी हालत में किसी शालीन व्यक्ति के मुंह पर, जिस बहन को हम सम्मान की नजरों से देखते हैं, जिस मां की हम पूजा करते हैं, हम कितने छिछले हो जाते हैं। उन्हीं पवित्र शब्दों के नाम पर हम दुनिया में गाली गलौज करने लग जाते हैं। ये हमारी अशालीनता है, ये हमारी अमर्यादा है। ये बताता है कि हम किसी शालीन कुलीन परिवार में पैदा नहीं हुए। हमारी वाणी हमेशा सभ्य, शालीन, सुसंस्कारित होनी चाहिए। इंसान के पास दो विकल्प है। कुछ लोग हैं जो सोचकर बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो बोलने के बाद सोचते हैं। याद रखना, दुनिया में बुद्धिमान वो होता है जो 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 सोच कर बोलता है। दुनिया में बुद्धू वो होता है जो बोलने के बाद सोचता रहता है, मैंने उसको यूं ये शब्द क्यों कह दिए, मैंने इसको ऐसा क्यों कह दिया, मैंने ऐसा क्यों कह दिया। इसलिए नीति कहती है, पहले तौलिए, उसके बाद अपना मुंह खोलिए। पहले चिंतन कीजिए, सोचिए, निर्णय लीजिए कि आपको किन शब्दों का उपयोग करना है। क्योंकि याद रखना, तीन चीजें कभी वापस लौट कर नहीं आती। धनुष में से छूटा हुआ बाण, मां के पेट से निकला हुआ बच्चा और मुंह से निकले हुए बोल, ये कभी लौट कर नहीं आते। ये निकलने के बाद बाहर के हो जाते हैं। इसलिए बाण चलाने से पहले सोच लो। मेरे भाई, अगर एक बार बाण चलाने से पहले दशरथ ने सोच लिया होता कि मैं ये बाण किस पर चला रहा हूं, तो न तो श्रवण कुमार की मृत्यु होती और न ही उसके माता पिता के द्वारा दशरथ को अभिशाप मिलता, और न ही राम को वनवास जाना पड़ता, और न ही रघुकुल की सारी कहानी रची जाती। आपको पता है, इन सब के पीछे सबसे बड़ी अगर किसी ने भूमिका अदा की, कैकेयी और तो पात्र बहुत बाद में पैदा हुए, सबसे बड़ी भूमिका थी कि दशरथ ने बिना सोचे समझे अंधेरे में ये सोचकर कि तालाब के किनारे कोई जानवर पानी पी रहा होगा, तभी पानी की आवाज आ रही है। सच्चाई ये थी, श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए, देश भर के 64 तीर्थों की यात्रा कराने के लिए कंधे पर बैठाकर, नेत्रहीन माता पिता को कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए लेकर गया था। रात को बूढ़े वयोवृद्ध नेत्रहीन माता पिता ने कहा, बेटा बेटा प्यास लग रही है। उसने कहा, मां रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। घड़ा लेकर निकला, तालाब के पास गया और घड़े को जैसे ही पानी में डुबोया तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आई घड़ा भरने के लिए। दशरथ के पास ये ताकत थी, शब्द वेदी बाण। कौन सा बाण था? कौन सा बाण? शब्द वेदी बाण चलाने की दशरथ को विद्या मालूम थी। और दशरथ को लगा कि शायद वहां पर कोई जीव, वहां पर कोई जानवर होगा जो पानी पी रहा होगा। शब्द वेदी बाण चलाया, पर वो बाण किसी और को लगने के बजाय श्रवण कुमार को लग गया। और तब वहां पहुंचे दशरथ और किसी इंसान को यूं तड़फता हुआ देखा, उन्हें आत्मग्लानि हुई, उन्होंने क्षमा मांगी और कहा, युवक क्षमा करो मुझे। युवक श्रवण कुमार जैसा जीव था, उसने तो कुछ नहीं बोला, पर उसने कहा, एक काम करना, यहां से आधा मील दूर मेरे मम्मी पापा, मेरे वृद्ध माता पिता नेत्रहीन हैं, वो दोनों प्यासे हैं, ये मैंने घड़ा पानी का भरा, उनको ले जाके पानी पिला देना। और तब कहते हैं, श्रवण कुमार के प्राण तो वहीं तालाब के किनारे दशरथ के बाण से निकल जाते हैं। लेकिन दशरथ तब पानी लेकर जाता है और वहां पर ले जाकर सजल नैनों के साथ, प्रायश्चित्त के साथ वो पानी उनको समर्पित करना चाहता है। मां कहती है, श्रवण बेटा इतना समय कैसे लग गया? दशरथ चुप रहते, उन्हें पता है जैसे मैं बोला कि मेरी आवाज से समझ जाएंगे दोनों कि मैं श्रवण कुमार नहीं हूं। वो चुप रहता है। फिर पिता कहते हैं, बेटा बोलते क्यों नहीं हो? बेटा जब तक तुम हमसे बोलोगे नहीं, हम पानी नहीं पिएंगे। बेटा क्या बात है, हमसे नाराज हो गए हो तुम? अरे इस अंधेरी रात में जंगल में मेरा प्यारा बेटा अगर नाराज हो गया है, हमारा काम कैसे चलेगा? बेटा हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। तब राजा दशरथ कहते हैं, हे
नेत्रहीन वयोवृद्ध श्रवण कुमार के माता पिता, मैं चक्रवर्ती राजा दशरथ आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरे अज्ञान के कारण मेरे हाथ से बाण निकल गया भूल से, जिसके कारण आपके पुत्र की मृत्यु मेरे बाण से हो गई। वो नेत्रहीन माता पिता अंधे के जैसे लकड़ी का सहारा होता है, एक नेत्रहीन के लिए संतान का वैसा ही तो सहारा होता है। वो सहारा उनके हाथ से निकल गया, वो इतने विक्षिप्त हो गए। तब उन्होंने, श्रवण कुमार के माता पिता ने तब दशरथ को अभिशाप दिया था कि आज जैसे हम अपनी संतान के विरह में तड़फ रहे हैं, दशरथ तुम याद रखना, एक दिन तुम्हारा भी आएगा और तुम भी इसी तरह अपने संतान के विरह में तड़फते हुए प्राणों का त्याग करोगे। मैंने कहा ना, मुंह से बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते, मां के पेट से निकला हुआ बच्चा कभी वापस नहीं आ सकता। उतनी ही सच्चाई है, बिना संधान किए, बिना सही निर्णय लिए, बिना सही सोचे अगर कोई व्यक्ति बाण चलाता है, वापस लौट कर नहीं आता। पिस्तौल से छूटी हुई गोली, धनुष से निकला हुआ बाण, मां के पेट से निकला हुआ बोलो 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 बच्चा और मुंह से बोली बोली कभी लौट कर नहीं आती। इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना। मैंने इसीलिए अनुरोध किया कि हर किसी व्यक्ति को यह विवेक रखना चाहिए, यह बुद्धि रखनी चाहिए, मैं अपने मुंह से कभी भी अपशब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, शालीन भाषा का उपयोग करूंगा, गलत भाषा का उपयोग अपने मुंह से नहीं करूंगा। दूसरा मैंने कहा घमंड मत कीजिए, यह इंसान को हमेशा नीचे गिराता है। राजा हो या रंग फकीर हो, कोई बड़े से बड़ा आचार्य संत क्यों न हो, लेकिन जिसने अपने भीतर घमंड का बीज बोया है, अहंकार का बीज बोया है, अहंकार में 3 गए, कुल, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। 5 चीज जो अपने जीवन से मैं डिलीट करना चाहता हूं। पहले क्या है, पात्र को साफ करना जरूरी है। अब समझो खटाई से सना हुआ कोई भगोना पड़ा है, आपने बिना उसको साफ किए उसमें दूध डाल दिया तो क्या होगा, दूध फटेगा ना। और ऐसे पहले से जिस पात्र में जहर सना हुआ है और आपने बिना साफ किए अमृत डाल दिया तो अमृत भी जहर बन जाएगा। इसलिए मैं कुछ अमृत बूंदे आपके जीवन में दो, इससे पहले हम लोगों के जीवन में जो जहर घुला हुआ है उस जहर को निकालना जरूरी है। और आदमी के भीतर पलने वाला पहला जहर है और वो है गाली गलौज करने की आदत। आदमी के भीतर का दूसरा जहर है वो है घमंड करने की आदत। आदमी के भीतर का तीसरा जहर है वो है आलोचना करने की आदत। ये जहर है जिससे हमारा विराट व्यक्तित्व खत्म होता है, जिससे हमारा उजला पक्ष कमजोर होता है, जिससे हमारे भाग्य नसीब कमजोर होते हैं, जिससे हम ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाते हैं। वो है हम किसी की जब निंदा और आलोचना करते हैं। जो व्यक्ति जैसा है उसकी किस्मत वो जाने। आप किसी के लिए प्रतिकूल गलत शब्दों का इस्तेमाल करके, चाहे वो संत साधु साध्वी हो, चाहे वो आपके परिवार का व्यक्ति हो, चाहे वो समाज का व्यक्ति हो, चाहे समाज का अध्यक्ष मंत्री हो, हम किसी के लिए क्यों बोलें? अगर आप किसी की अनुमोदना कर सकते हैं तो करो, अगर आप किसी के लिए तारीफ कर सकते हैं तो करो, पर कम से कम टिप्पणी से बचो। आप नहीं जानते जब हम टिप्पणी करते हैं तब हमारा मन कितना कमजोर हो जाता है। आप नहीं जानते जब हम आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप नहीं जानते सामने वाले को पीड़ा पहुंचती है और हमारा जीवन का पक्ष कमजोर होता है। मैंने गलत काम किया, ये मेरी गलती, पर आपने आलोचना की, ये दुगनी गलती। मुझसे गलत काम हो गया, हो सकता है मजबूरी में हो गया हो भाई, जरूरी थोड़ी है कि मैंने हर काम जानबूझ के किया हो। गलती होना इंसान से संभव है और कभी कभी कोई गलती मजबूरी में हो जाती है। उसकी तो मजबूरी थी कि गलती हो गई, पर आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप उसकी गलती की आलोचना करते फिरें, निंदा करते फिरें, उपहास करते फिरें, उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते फिरें। मेरे भाई, उसके जीवन में जो गंदगी है आप अपनी जबान से साफ करने को क्यों लगे हो? अपनी जबान को क्यों गंदा करते हैं हम? चौथा, हमारे जीवन में पलने वाला जहर मैं हटाना चाहता हूं, वो हम कभी किसी की उपहास और मजाक नहीं उड़ाएंगे। कमजोरी किसी में भी हो सकती है। हो सकता है हम किसी चीज में ज्यादा जानते हैं, वो किसी चीज में कम जानता होगा, पर हम ये कहकर हैं तू हट, मैं करके बताता हूं, तू हट, मैं आना तो है नहीं तुझे कुछ, जीवन भर में केवल इतनी उम्र पाली, सीखा कुछ है नहीं। कभी किसी की मजाक मत उड़ाओ, उपहास मत उड़ाओ। हो सकता है हमारे ज्ञानियों ने कहा है, अंधे को अंधा कहना भी पाप है, लूले को लूला कहना भी पाप है, लंगड़े को लंगड़ा कहना भी पाप है और काणे को काना कहना भी पाप है। जब काणे को काना कहना पाप है तो जरा सोचो, हम जब किसी की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और उसके बाद उसका मजाक उपहास उड़ाते हैं,
हमारी कुलीनता की पहचान हमारे कपड़ों से नहीं होती, हमारी कुलीनता की पहचान हमारी वाणी की शालीनता से होती है। आप कितने ऊंचे कुल के हैं कहने की जरूरत नहीं, मैं अमुक बाप का बेटा हूं, मैं इतने बड़े अमुक 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 व्यक्ति का, अमुक नेता का बेटा हूं। मेरे भाई, आपका कुल कौन सा है ये मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी वाणी की शालीनता, आपके व्यवहार की शालीनता, आपकी बोल चाल बताएगी ये आदमी ऊंचे कुल का है या नीचे कुल का है। गाली गलौच हमारे मुंह से न निकले। नंबर 5, हम कभी भी अपने जीवन में आक्रोश न करें। छोटी मोटी बातों को लेकर हम जो परस्पर आक्रोश करने लग जाते हैं, इससे हम बेवजह कर्मों का बंधन करते रहते हैं। आओ मैं अब आपको देता हूं जीवन के वे 7 अनमोल मोती, अमृत की बूंदें जो हमारे जीवन को धन्य धन्य कर सकती है, आनंद से भर सकती है, प्रेम मिठास से भर सकती है। मेरे भाई, मैं चाहता था पहले भीतर की कमजोरियां इंसान की मिट जाए। अब आओ हम अपने एक सुनहरे भविष्य का, सुनहरे वर्तमान का निर्माण करते हैं। और हर किसी आदमी के लिए पहला मंत्र देना चाहूंगा वो है, अगर हो सके तो अपने हृदय को संवारिए। किसको संवारिए? अपने हृदय को संवारिए। जो मन में किसी के प्रति कोई भाव है उसे बदलकर अपने हृदय को संवारिए। छोटी मोटी भूल हो गई, माफ कर दो। दुनिया में हर इंसान में 2 चीज होती है, खामी भी होती है, खासियत भी होती है। खामी देखोगे तो खामियाजा भुगतोगे, खासियत देखोगे तो एक दिन दुनिया में आप भी खास हो जाओगे। हर इंसान में 2 चीजें होती है, मुझ में भी है भाई। अरे दूध से धुला दुनिया में कौन है? ना आप है ना मैं हूं। कमियां मुझ में भी है, कमियां आप में भी है। हमें तय करना है। हम किसी आदमी की कमियां देखेंगे हम कमजोर हो जाएंगे, हम किसी आदमी की विशेषताएं देखेंगे हम विशिष्ट हो जाएंगे। प्लीज अपने हृदय को संवारिए। दुनिया में कोई भी आदमी उतना पुण्यात्मा होता नहीं है जितना वो दिखता है। आखिर हर आदमी के भीतर कोई ना कोई तो पाप भरा ही रहता है। आदमी के जीवन के 2 पक्ष होते हैं, आदमी दिखता कुछ है और होता कुछ है, और हर आदमी के जीवन में ऐसा संभव है। लेकिन मेरे भाई, हम अपने हृदय को संवारते हैं। अगर कहीं कोई बात हो गई हम उसे माफ करते हैं। पहला नियम ले लो, हृदय को संवारने के लिए हम कभी भी किसी से नफरत नहीं करेंगे। अपने हृदय को पवित्र रखने के लिए, अपने हृदय को संगारित रखने के लिए, अपने हृदय को आनंद भरा रखने के लिए, अपने हृदय को मस्त रखने के लिए, क्योंकि परमात्मा का बसेरा और कहीं हो या ना हो पर इंसान के पवित्र हृदय में जरूर होता है। इंसान के पवित्र हृदय में जरूर होता है। जब भी प्रार्थना फूटती है हृदय से फूटती है, जब भी भक्ति उठती है हृदय से उठती है, जब भी सरलता होती है हृदय में जगती है, जब भी प्रेम क्षमा करुणा उठती है हृदय में उठती है। ये सारे हृदय के वे सद्गुण हैं जो हमारे पवित्र हृदय से उठते हैं। इसलिए मन बना लो, मैं अपने हृदय को हमेशा संवार कर रखूंगा। मेरा शरीर सुंदर है कि नहीं खास बात नहीं, पर मेरा हृदय हमेशा सुंदर रहे, मैं इस बात के लिए हमेशा सावचेत और सावधान रहूंगा। तन मेरा कैसा है मुझे नहीं पता, तन को प्रभावित करती है, मन को प्रभावित करती है, अंतर मन की कोमलता जन जन को प्रभावित करती है, अपनों को प्रभावित करती है, गैरों को प्रभावित करती है, अंतर मन की सुंदरता जन जन को प्रभावित करती है। जब आपका हृदय निर्मल और पवित्र होता है तो युगों युगों तक इंसान दुनिया में याद किया जाता है, क्योंकि पवित्र हृदय। अगर चंदन बाला के द्वार पर महावीर आए तो किसके चलते? उस पवित्र हृदय के चलते। मीरा के द्वार पर मोहन आए किसके चलते? उस पवित्र हृदय के चलते। अरे मेरे भाई, ऋषभ देव से पहले भी मां मरुदेवी ने मुक्ति पाली किसके चलते? उस पवित्र हृदय के चलते। अरे मेरे भाई, नेमी जिस रास्ते पर गए राजुल भी चल पड़ी किसके चलते? इस पवित्र हृदय के चलते। ये जो इंसान का पवित्र हृदय है इसी में तो मुक्ति का बसेरा होता है। इसलिए इस हृदय को हम हमेशा संवारे रखेंगे, सुंदर रखेंगे। चेहरे को संवार पाए कि ना संवार पाए, पर एक चीज को जरूर संवार कर रखना, वो है मेरा हृदय हमेशा संवरा हुआ रहे। मैं कभी भी किसी से नफरत नहीं पालूंगा। मैंने सुना है बुढ़ापे में आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाती है। अच्छी बात है, मैं कहूंगा इस कमजोरी का पॉजिटिव उपयोग कीजिएगा। अगर आपको अब याद कम रहता है तो प्लीज, अगर आपकी भूलने की आदत है तो जो आपके दिमाग में बुरी यादें हैं उनको भूल जाइए। सच्ची में कहता हूं, अगर आपकी भूलने की आदत है कि आप 80 साल के हो गए, 85 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, 75 साल के हो गए और आपको लगता है आपकी भूलने की आदत पड़ गई है, मेरे भाई मुझे पता है आप किसी को लाख रुपया देकर तो कभी नहीं भूलते, पर अगर भूल सकते हैं तो इस चीज को जरूर भूल जाओ। जो दिमाग में बुरी यादें हैं, जवानी में अमुक बहू ने आपके साथ ऐसा किया था, भूल जाओ, उसे माफ कर दो।
मेरे भाई, अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और सामने वाला गलत है उसको सुधरने का खुद मौका दो। आपको माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। बेवजह है हम बूढ़ापे की दहलीज पर आकर अपनी अप्रिय प्रसंगों को, वे यादें जो आपके मन में बार 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 चोट मार रही है, भूल जाओ उन्हें। उस समय बहू ने आपके साथ क्या व्यवहार किया, या आप पर गलत आरोप लगा दिया था कि उसके कोई हीरे की चीज गायब हो गई थी, और उसने आप पर लांछन लगा दिया था कि पापा जी घर में थे और तो कोई था नहीं, पापा जी ने इधर उधर। हो सकता है जीवन में कब किसके क्या होगा पता थोड़ी ही लगता है। कब किसके जीवन में कौन से आरोप से गुजरेंगे और कब कौन से आरोप से बरी होंगे पता थोड़ी लगता है। पर अपने मन को बहुत नफरतों से मुक्त कर लो, और अगर हो सके तो अपने मन को थोड़ा सा पुरानी यादें, अतीत की यादें, बेवजह की यादें आज मन बना लो। मेरे भाई, अभी ये कोरोना काल चल रहा है, शायद हम दूसरे तरह के धर्म नहीं कर पा रहे हैं, न तो हम सामूहिक एकादशी कर रहे हैं, न सामूहिक आयंबिल कर पा रहे हैं, न रोज मंदिर में जाके पूजा कर पा रहे हैं, न प्रतिक्रमण सामूहिक आराधना जाकर उपाश्रम में कर पा रहे हैं। पर मैं कहूंगा हम अपना निजी धर्म अगर अपने जीवन में, ये चातुर्मास वो है जिसमें बाहर का धर्म कम हो पाएगा पर भीतर का धर्म करने की पूरी छूट है। और ये भीतर का धर्म आपके भव को निर्मल और पवित्र कर देगा। मन बना लो, ठीक है मैं रोज पूजा नहीं कर पा रहा हूं, पर मैं अब एक काम करता हूं, मैं अपने मन के नफरतों को ठीक करता हूं, मैं अपने मन में पलने वाले वैर विरोध कषाय के भावों को निर्मल करता हूं, मैं अपने हृदय को संवारता हूं, शुद्ध करता हूं, निर्मल करता हूं, मैं अपने हृदय को आनंद से भरता हूं। सास बहू अलग हो गए थे 15 साल तक, सास ने बहू की बहुत सारी कमियां बताई, अंततः मैंने बहू को समझाया, मैंने कहा बेटा बूढ़ी सास है, सेवा संभाल लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। मेरे 5 बार समझाने पर बहू ने कहा ठीक है बाप जी, आपका अगर आदेश है मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं कल सुबह ही आप मम्मी जी से हाँ भरा दो, मैं आपको वचन देती हूं मैं जीवन भर उनकी सेवा को निभा दूंगी, वो जो भी करे उनकी मर्जी। आपने मुझे कह दिया, मैं गुरु आज्ञा मानकर उनकी सेवा निभा दूंगी। कल से मैं अपना चौला चौका लेकर सब उनके साथ चली जाती हूँ, हम साथ में रहेंगे। मैंने देखा बहू तो मान गई, सास फिर भी अड़ी की अड़ी रह गई। अरे बाप जी आप नहीं जानो, वाह हमारे साथ कहीं कहीं करियो। मैं कहीं कहीं करियो, अगर इसको याद करते रहोगे तो जीवन में पाप कर्म के बंधन के अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो करियो सो करियो, भूलें किससे नहीं होती, उन्हें माफ करना ही तो सबसे बड़ी हमारी इंसानियत होती है, हमारा धर्म होता है और हमारा अध्यात्म होता है। हृदय को निर्मल और पवित्र करने के लिए हम एक शहर में थे, घटना को मैं बिल्कुल हूबहू लाइव कर रहा हूं। एक व्यक्ति ने मासिक क्षमण की तपस्या की, संवत्सरी का दिन था और 30 का उपवास करने के लिए, 31 का उपवास करने के लिए शोभा यात्रा के साथ बग्गी में बैठकर बैंड बाजे के साथ पूरा परिवार इकट्ठा होकर धूमधाम के साथ जीमण वारियों के साथ हैं और उन्हें लाया गया। वो आए हमारे पास, संवत्सरी का दिन, हजारों लोग पंडाल में बैठे थे। एक महानुभाव ने हमें आके कहा कान में, बाप जी जिसने मासिक क्षमण की तपस्या की है ना, ये 2 सगे भाई हैं, आज का दिन है, संवत्सर का दिन है, आप अगर कुछ कर दो, इनमें कोर्ट केस चल रहे हैं, इनमें आपस में दूरियां चल रही है, इनमें मन मुटाव है, आना जाना बंद है, बोलचाल बंद है, खाना पीना बंद है, एक दूसरे के यहाँ जीमण में आते जाते नहीं है, कार्ड में नाम छपाते नहीं। बाप जी संयोग की बात है, आज छोटा भाई भी आपके प्रवचन में आया है और बड़ा भाई ये शोभा यात्रा लेकर आया है। आप इन दोनों भाइयों को गले मिला लो बाप जी, तो संवत्सरी सार्थक हो जाएगी। हमारे लिए पूरे देश में फेमस है कि हम एक ही काम करते हैं, जहां जाते हैं टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं। हमारा तो एम ही यही चलता है। हमें लगा यार बड़े भाई के तो मासिक क्षमण है, ये तो कहते ही मान जाएगा। अब 30 उपवास की तपस्या है, इनको समझाएंगे मान जाएगा। पहले छुटका कौन है उसको तो देखें, उसको समझाएं, उसको पाठ पढ़ाएं। हमने छोटे भाई को बुलाया, मैं थोड़ा सा किनारे लेकर गया, मैंने कहा भाई साहब आपके बड़े भाई ने मासिक क्षमण किया है? हाँ बाप जी किया है। बाप जी मैं रोज आपके प्रवचन में आता हूँ बाप जी, उन्होंने किया है। पर बाप जी मैं बता दूं, हमारे बोलचाल नहीं है, आना जाना नहीं है, हमारे खाना पीना भी नहीं है, हमारे बिल्कुल भी आपस में नहीं है, और कोर्ट में केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं। बाप जी मैं पहले आपको बता दूं बाप जी, मैंने कहा संवत्सर का दिन है, आपने क्या किया? बाप जी कैसे बताऊं मेरी कमजोरी, उनके शायद कुछ चबाने की आदत थी। कहा बाप जी हालांकि दिन भर मैंने खाया नहीं, पर सुबह सुबह याद नहीं रहा, मैंने मुंह में डाल दिया, मैंने थूक भी दिया बाप जी, पर मेरे कुछ भी नहीं है, न बेला है, न तेला है, न और कुछ है, मेरे कोई बड़ी तपस्या नहीं है बाप जी। हमने उनसे कहा, मैंने कहा भाई अगर आप हमें 50 दिन से सुन रहे हैं, जरूर इतना तो हम समझ सकते हैं आपका मन कुछ तो ठीक हुआ होगा, कुछ तो विचार प्रभावित होंगे। आज एक काम करो, संवत्सरी का दिन है,
जिन शासन का, जैन धर्म का सबसे महान दिन है, जहां पर हम दुश्मन को भी गले लगाते हैं, जहां पर हम परायों से भी क्षमत कामना करते हैं, जहां पर हम 84 लाख जीव योनियों से भी आपस में क्षमापना करते हैं। वैरम मज्जम न केणई की बात हम कहते हैं, मिट्टी में सब भूयेसु की बात हम कहते हैं, खामे में सब जीवे की बात हम कहते हैं। चलो आज एक काम करो, 2 कदम आगे बढ़ाओ। आपके भाई ने 31 उपवास किया है और आपने संवत्सर के दिन पूरा उपवास भी नहीं कर पाए हो। चलो एक काम करो, आज संवत्सरी को अपन सार्थक करते हैं और जाकर अपने बड़े भाई से क्षमापना कर लो और जो कोर्ट केस चले उन सबको हटा लो। उसने कहा, बाप जी आप नहीं जानते मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ क्या क्या किया है, फिर भी आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, क्योंकि मैं 50 दिन सुनते सुनते आपको गुरु मानने लग गया हूं। आप जो मुझे आदेश देंगे मैं आज से सारे मुकदमे केस खत्म करता हूं और मैं अभी जाता हूं और नीचे जाकर अपने बड़े भाई से क्षमा मांग लेता हूं। हजारों लोग पंडाल में देख रहे थे। वो छोटा भाई मन से नीचे उतरा। हमने बड़े भाई से माइक से ही कहा, मैंने कहा आओ प्रेम का महोत्सव बनाते हैं, संवत्सरी को सार्थक करते हैं, विश्व मैत्री दिवस का ये जो पावन दिन है, आओ हम मैत्री की गीत अपने ही घर में गुनगुनाते हैं और जो मन में कषाय, क्रोध और वैर, विरोध और दूरियां पल गई है उनको मिटाते हैं। छोटा भाई नीचे गया। हजारों लोग देख रहे थे। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आज ये छोटा भाई इतना महान काम करने के लिए उतर जाए। वो नीचे गया, जाकर उसने घुटने टिकाए, शीश झुकाया और झुकाकर पूरा माथा नमाकर अपने बड़े भाई से कहा, भाई साहब आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूं और सारे केस मुकदमे खत्म करता हूं। मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। और शायद कम से कम सैकड़ों लोगों ने सुना होगा, मैं छाम में दुकड़म, पर मैं कैसे बताऊं, जब तक आदमी अपने हृदय को निर्मल पवित्र नहीं कर पाता, जब तक हृदय को कषाय मुक्त नहीं कर पाता, तब तक इंसान की तपस्या उसे परिणाम नहीं दे पाती। छोटे भाई ने तो संवत्सर के दिन अपने बड़े भाई के पांव में झुककर क्षमा मांग ली, पर बड़े भाई ने अपना मुंह पीछे घुमा लिया। थोड़ा सा वातावरण बिगड़ा। मैंने बात को संभालते हुए बात खत्म किया। तपस्वी का अभिनंदन हुआ, सब लोग चले गए। मैं शांत एकांत में बैठा था। संवत्सर का दिन था, वर्ष भर का लेखा जोखा कर रहा था अपने ही किए हुए कार्यों का। और जब वो आज का अंतिम दिन पहुंचा तो मुझे लगा, ओफो प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है। दुनिया को पता है कि मासिक ह्रमण बड़े भाई ने किया है, पर परमात्मा को पता है असली मासिक ह्रमण छोटे भाई ने किया है, जिसने मन को, हृदय को पवित्र और सरल कर लिया है, जिसने अपनी भाव दशाओं को निर्मल और शुद्ध कर लिया है। उसके तो धर्म अपने आप हृदय में उतरना शुरू हो जाता है। मैंने इसीलिए कहा, अगर हम अपने आप को धन्य धन्य करना चाहते हैं, आनंद से भरना चाहते हैं, जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, मरने से पहले जीवन में स्वर्ग को इजाद करना चाहते हैं, तो हम पहला काम करें और वह है मन बना लें। आज से मैं अपने हृदय को हमेशा क्या करूंगा, पवित्र रखूंगा। बदल लो, जो भाव हुआ है बदल लो। बदले की भावना को निकाल दो और अपने दिल को बदल लो। इसी में आपके धर्म की सार्थकता है। क्या कर लो, बदले की भावना निकाल दो और मन को बदल लो। आपका इसी में शुभ भाव दशा ही आपके मुक्ति का कारण बनेगी। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, भावे भावना भाविये। भावों को अगर तुमने निर्मल कर लिया, विचारों को अगर तुमने निर्मल कर दिया, हृदय को अगर पवित्र कर लिया, तो मेरे भाई चाहे दुनिया के कितने भी भक्त महापुरुष क्यों न हुए हों, उन्होंने किसी ने भी 5 लाख का चढ़ावा लेकर परमात्मा को नहीं पाया था। उन सब ने अपने पवित्र हृदय के कारण परमात्मा को पाया था। चाहे सूरदास हो, चाहे मीरा हो, चाहे आनंदगन हो, चाहे देवचंद जी महाराज हो, चाहे और कोई महापुरुष क्यों न हो, पर एक बात तय है, इन सारे भक्त पुरुषों ने परमात्मा को जब पाया है तो अपने पवित्र हृदय के कारण पाया है। पवित्र हृदय के कारण। माना सामने वाला नहीं सुधर रहा है, कोई बात नहीं। आपको लगता है ना, मैं तो उसके प्रति बहुत निर्मल हो गया, मैं तो बहुत झुक गया, पर वो झुकने, नो प्रॉब्लम। उसकी करनी वो जाने, जिसकी करनी पार उतरनी वो करेगा, वो भोगेगा। आप करेंगे वो आप भोगेंगे। मेरे भाई 2 बात याद रखना, प्रशंसा में कभी पिघलना मत, और कोई आलोचना कर दे तो कभी उबलना मत। याद रखना, जो व्यक्ति समो निंदा प्रशंसासु, भगवान ने क्या कहा है, ये ओरिजिनल भगवान श्री महावीर के दिव्य वचन है। समो निंदा प्रशंसासु, जो निंदा और प्रशंसा दोनों में समान रहता है, भगवान कहते हैं मैं उसे श्रवण कहता हूं, मैं उसे मुनि कहता हूं, मैं उसे आराधक कहता हूं, मैं उसे दिव्य आत्मा कहता हूं। किसे? जो समो निंदा
प्रशंसा सु, निंदा और प्रशंसा दोनों में जो समान रहता है, मैंने इसीलिए कहा वो शैतान है। पर फिर भी आपके पास अब दो विकल्प है, या तो आप भी शैतान बन जाओ, या फिर एक और विकल्प है जो महान विकल्प है, वो है कि आप कम से कम देवता बन जाओ। वो दानव बना हुआ है, उसकी वृत्ति खराब है, उसके भीतर कषाय है, उसके भीतर क्रोध है, उसके भीतर आवेश है, वो आपके प्रति बहुत गलत भावनाएं मन में पैदा किए हुए हैं, वो अभी भी गांठ बांधे हुए चल रहा है, वो अभी भी आपकी आलोचना कर रहा है, वो अभी भी मन में वैर की गांठ बांधे चल रहा है। आपके पास विकल्प है, आप भी उस जैसे ही हो जाओ, दोनों एक पानी के हो गए। पर आप अगर निकल गए, मेरे भाई, सामने वाले ने गिर कर बता दिया वो कितना गिर सकता है, आप उठकर बताओ कि आप कितने उठ सकते हैं। उसने साबित कितना गिरा हुआ इंसान हो सकता है, उसने गिर के बताया, आप उसके बराबर मत हो। भगवान श्री के दिव्य वचनों में श्रद्धा रखते हो तो आप गिर कर मत साबित करो कि मैं भी गिर के बता सकता हूं, आप ये साबित करो उसने गिर के बताया वो कहां गिर सकता है। लो, अब मैं उठकर बताता हूं कि मैं कहां तक उठ सकता हूं, अब मैं उठकर बताता हूं कि मैं दुनिया में कहां तक उड़ सकता हूं। यही दरिया दिली ही तो आदमी के हृदय को श्रृंगारित करती है। मैं जो दूसरा अनुरोध आप लोगों को टिप्स दे रहा हूं जीवन को श्रृंगारित करने के लिए, आनंद प्रेम से भरने के लिए, और वो है मन बना लो, मैं अपने मन, वचन और काया के द्वारा कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, कभी नहीं। चाहे वो आपकी बहू है, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपके आदरणीय पिता है, चाहे वो माता है, चाहे वो दादा दादी है, चाहे वो भाई बहन बुआ फूफा जो भी क्यों न है, मन बना लो, मैं अपने मन से, मैं अपने वचन से और मैं अपनी काया से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, मेरे द्वारा कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुँचेंगी, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगा जिससे मेरे परिजन, मेरे स्वजन, मेरे पड़ोसी, मेरे समाज के व्यक्ति, मेरे व्यापारी, मेरे और कोई करीबी, मैं कभी भी अपने द्वारा कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। जितना हो सके मैं साथा पहुंचाऊंगा। मैं ऐसा वचन नहीं बोलूंगा जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे, मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, मैं कभी किसी को तकलीफ देने का चिंतन भी नहीं करूंगा। हम लोग वाणी से और व्यवहार से, हो सकता है हाथ पांव से तो दूसरों को तकलीफ कम देते हैं, पर मैं आपको बताऊं, हम वाणी और व्यवहार, ये दो चीजें ऐसी है जिनसे हम दूसरों के दिलों को ठेस पहुंचाते रहते हैं। मेरी अच्छी माताओं, आपको क्या मिलेगा मुझे बताओ? बेवजह है जिस बहू को आप कभी बैंड बजाकर लाए थे, आज आप उसी का बैंड बजा रहे हो, आपको मिल क्या रहा है इससे? जब लाए थे तो बैंड बजा कर लाए थे, आज बैंड बजाने लग गए हो, क्या मिला? मेरी अच्छी बहनों, जो मां आपको बैंड बजा कर लाई थी, आज आप उसी सासू मां का बैंड बजा रहे हो। क्यों एक दूसरे को बेवजह दुखी कर रहे हो भाई? स्वर्ग में घर को बनाने के लिए आप किसी घर में आए थे और घर को स्वर्ग बनाने के लिए आप कोई घर में लेकर आए थे। अरे किसने सोचा था कि जिस घर को स्वर्ग बनाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं, हमारे परस्पर वाणी व्यवहार, वचन व्यवहार, बोलचाल, इनसे एक दिन यही घर हम नरक बना देंगे। और इस घर को नरक बनाने वाला कोई नहीं है, आप खुद हैं, आप स्वयं जवाबदार हैं, बच नहीं सकते आप। जो घर में लोग रह रहे हैं वो सब जवाबदार हैं। अगर आपके घर में क्लेश है, बोलचाल बंद है, आना जाना बंद है, कितना गजब होता है। हमारे यहां वो आया, मुझसे भी मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, कर रहे हैं, और कोई आया उससे भी मिले, इतने में पता लगा सग्गी बड़ी मम्मी आई है। कोई छोटी सी बात कभी कोई हो गई होगी, अब वो घर पर आई है तो सब घर के लोग यूं बैठे हैं, बस कोई प्रणाम करने खड़ा नहीं हो रहा है, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, कोई हाथ नहीं जोड़ रहा है, कोई आदर अदब नहीं कर रहा है, कोई उनको लेने नहीं जा रहा है। अरे तुम्हारी बड़ी मम्मी है, वो तुम्हारे घर आ रही है, कोई कभी कोई बात हो गई होगी, क्या तुम जीवन भर तक उसी बात को ढोते रहोगे? जीवन भर तक किसी एक बात को ढोना? अरे हमसे अच्छे तो वे कुत्ते और जानवर होते हैं जो सुबह आपस में लड़ लो तो शाम को एक जगह बैठे नजर आते हैं। सुबह वो सींग मार ले तो शाम को एक जगह नजर आते हैं, सुबह वो भौंक ले तब भी शाम को एक जगह नजर आते हैं। पर हम हैं ऐसे, एक बार क्या लड़ लेते हैं, जिंदगी भर के मिठास को खत्म कर देते हैं। और कितना गजब होता है जब घर के लोग बस यूं बैठे हैं, देख रहे हैं, वो आई है, बड़ी मम्मी आई है, कि ताऊ जी आए हैं, कि चाचा जी आए हैं, कि चाची आई है, कोई बात हो गई, कोई बात चुभ गई, लेकिन हम ऐसे हो गए हैं जैसे हम आपको पहचानते नहीं कि आप कौन है। और ये हमारे घरों में पलता है, ये जहर पलता है हमारी जिंदगी में। हम यूं अनबने बने रहते हैं जैसे पता नहीं कोई आया होगा भैया, हम नहीं जानते। भूलो, अगर आपकी भूलने की आदत है तो भूलो, बिसराओ उन पुरानी कड़वी यादों को जिनके कारण आपकी जिंदगी, आपका परिवार नरक बन रहा है।
तो मैंने कहा दूसरी बात ध्यान में ले लो, और वो है मैं अपने द्वारा मन वचन काया करितस मिच्छाम दुगुणम बोलती है ना। आज वास्तव में मन से बोल लो कि जिनके साथ अब तक मेरे कोई वैर विरोध दूरियां हो गई, मैं वास्तव में क्षमा मांगता भी हूं, क्षमा करता भी हूं, अपने दिल को हल्का करता हूं, मैं अपने हृदय को पवित्र करता हूं। मैं बस अब अपने जीवन को बहुत आनंद से जीऊंगा। थोड़ी सी जिंदगी बची है, पता नहीं कब प्राण निकल जाए, हैं? कब प्राण निकल जाए। पानी की बुदबुदी की तरह हमारी जिंदगी है, कब खत्म हो जाए पता नहीं। किसका वैर, किसकी विरोध, किसकी बोलचाल बंद। गैले होते हैं, गैले जो लोग सब काम करते हैं। बुद्धिमान आदमी तो तत्काल क्षमापना कर लेगा, अपने मनोमालिन्य को मिटाकर मन को हल्का कर लेगा। बुद्धिमान आदमी तो तत्काल फोन करके सॉरी कह के बात को खत्म कर देगा। बुद्धिमान आदमी तो पता लगा कि 10 दिन पहले जिससे अनबन हो गई थी, कोई बात नहीं, आज वो हमारे घर पर आए हैं, दरवाजे पर जाओ, उनका स्वागत करो, आदर अदब से लेकर आओ, ताकि भूल से उसके और आपके मन में कोई गांठ बन गई है तो उसको खुलने का अवसर मिल जाए। मेरे भाई नियम याद रखना, बीच में एक गांठ लगी हुई है, एक आदमी इधर खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है, और दोनों ही डोरियों को खींच रहे हैं। बुद्धि लगाओ, गांठ मजबूत हो गया, गांठ खुलेगी। दोनों गांठों को खींच रहे हैं, और वैर की मजबूत गांठें, याद रखना, स्याही से सने हुए वस्त्र को कभी स्याही से साफ नहीं किया जाता, और वैर विरोध की गांठों को वैर विरोध जतलाकर कभी नहीं किया जाता। वैर विरोध की गांठों को तभी खोला जा सकता है जब प्रेम का पानी दोनों इधर से थोड़ा ढीला छोड़ो, इधर से थोड़ा ढीला छोड़ो, और दोनों खींचना है ना तो बीच में से खींचो। देखो देखो, गांठ बांधना और खोलने का तरीका, वो इधर से खींच रहा है, वो इधर से खींच रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? दोनों की गांठें मजबूत हो रही है, लेकिन दोनों के भीतर में विवेक जगा, आत्मज्ञान की रोशनी आई, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा जगी, उसे विवेक मिल गया कि वैर बांध कर रखने में कोई फायदा नहीं है, जन्म जन्मांतर तक ये धारा चलती रहती है। कई बार तो हमारे वैर विरोध को निकालने के लिए हमारे घर में ही कोई पैदा हो जाता है, वो जन्म जन्मांतर का वैर विरोध है। कहां तक ढोते रहोगे भाई? खोल लो, निकाल लो, मन को हल्का कर लो। और इसलिए मैंने कहा किनारे छोड़ो, बीच में आओ, एक डोरी तुम खींचो, एक डोरी वो खींचेगा, और इस तरह गांठ खुल जाएगी। गले मिल जाओ, प्रेम से मिल जाओ, फोन कर लो, आनंद ले लो। छोटी मोटी बात, अब ईगो मत रखो, मैं क्यों चला के फोन करूं, मैं क्यों बोलूं, मैं अपनी तरफ से क्यों। अरे भाई बोल लो, कुछ नहीं बिगड़ता है, क्या घिसता है आपका, बताओ तो सही। अगर आप मुंह से 2 सेकंड बोल लेंगे आई एम सॉरी, इसमें आपका क्या घिस गया, क्या घिस गया? बुद्धि तो लगाओ, कुछ घिसा क्या इसमें आपका? और आपकी आत्मा निर्मल पवित्र धन्य हो गई। तो मैंने कहा कभी भी अपनी वाणी वचन व्यवहार से आज संकल्प ले लो, मैं एक धार्मिक पुरुष अगर बनना चाहता हूं तो इसके लिए पहला लक्षण जरूरी है, मैं कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आदर अदब कान कायदा बोल चाल बर्ताव में अपनी तरफ से कभी किसी के मन वचन काया से पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो कहता हूं हर आदमी को 3 फैक्ट्रियां खोलकर रखनी चाहिए। पहली फैक्ट्री है लव फैक्ट्री, अपने दिल में हमेशा लव फैक्ट्री खोलो, मेरा सबसे प्रेम है, आई लव यू टू ऑल। इस दुनिया में जितने लोग हैं मैं सबसे प्यार करता हूं, मेरे सबसे मोहब्बत है। मेरा प्रेम राग नहीं, मेरा प्रेम का विस्तार है। मैं सबसे, अपनों से भी प्रेम है और गैरों से भी प्रेम है, मेरा घर वालों से भी प्रेम है और पड़ोसियों से भी प्रेम है, मोहल्ले वालों से भी प्रेम है, नगर वालों से भी प्रेम है। मिट्टी में सब भुवेसु, इस दुनिया में जितने लोग हैं प्राणी हैं उन सभी से मेरा प्रेम है। अपने प्रेम का विस्तार करो, आई लव यू टू ऑल। मेरा प्रेम सबके लिए है, मैं सबसे प्रेम करता हूं, मैं सबसे मोहब्बत करता हूं, सबके लिए मेरे दिल में प्रेम और प्यार भरी जगह है। यही तो धर्म है, इसी का नाम तो धर्म है, इसी का नाम अध्यात्म है, इसी का नाम मन की निर्मलता है। मेरे भाई, पहला मैंने कौन सी फैक्ट्री की? लव फैक्ट्री। दिल को हमेशा, अपने हृदय को हमेशा प्रेम से भर कर रखो। सबसे प्रेम है, सबका स्वागत है, सबके लिए आनंद है। मेरे किसी से कोई वैर भाव नहीं है, मेरे किसी से कोई दूरी नहीं है। मैं उठूंगा, अगर मेरे घर पे कोई आया है, भले ही उसने मेरी कितनी भी बातें की हो, पर मेरे घर पे आया, मैं जाऊंगा, उसका सम्मान करूंगा, उसको गले से लगाऊंगा, सम्मान से लेकर आऊंगा, ऊंचा आसन दूंगा, मैं नहीं गिरूंगा। ये मेरा अंतिम फैसला है, मैं नहीं गिरूंगा। सामने वाला कितना भी गिर जाए, पर वो जब मेरे सामने आएगा मैं नहीं गिरूंगा। मैं पॉजिटिव 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 रहूंगा। ये मेरा अंतिम फैसला है। और जो व्यक्ति इस अंतिम फैसले पर अपने आप को लाकर टिकाता है, वो कभी अपने कर्म, अपने वचन, अपनी काया, अपने व्यवहार, अपनी वाणी से कभी किसी के दिल को पीड़ा नहीं देता है। दूसरी फैक्ट्री, दिल यहां है ना, थोड़ा सा ऊपर उठो दूसरी फैक्ट्री यहां खोल लो, और उसका नाम है शुगर फैक्ट्री।
कौन सी फैक्ट्री? शुगर। वो वाली शुगर खाओगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। पर इस जबान में क्या गजब हुआ है दुनिया में, नीम के पेड़ कम हो गए पर रिश्तों में कड़वाहटें बढ़ गई। मेरे भाई, पहला काम करो, हृदय में खोलो लव फैक्ट्री। मेरा सबसे प्रेम है। आज ही देख लेना, मेरे कहने पर एक बार अपने मन की खिड़की खोल कर देख लेना, कहीं कोई भीतर में कोई कचरा, कोई मल, कोई मैल, कोई वैर, कोई विरोध, कोई दूरियां, कोई तनाव, कोई आपसे खींचतान, कहीं कोई गांठ बंदी हो। एक बार जब शुद्धिकरण की बात आ गई है तो ऐसा नहीं कि केवल झाड़ू निकाल के छोड़ देंगे, हम पोंछा भी लगा लेंगे, हम दीवारों को भी साफ कर लेंगे, हम छतों पर भी साफ कर लेंगे, ताकि भीतर में थोड़ा सा भी मैल कचरा थोड़ा सा भी न रह जाए, थोड़ी सी खंख भी न रह जाए। पूरे घर को, भीतर के हृदय को हम साफ सुथरा कर लेंगे। इसलिए मन बना लो, मैं अपने द्वारा कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। लव फैक्ट्री, ऊपर उठो। क्या है? शुगर फैक्ट्री। मिठास से बोलूंगा, प्रेम से बोलूंगा, इज्जत से बोलूंगा, सम्मान देते हुए बोलूंगा, दूसरों के दिलों में मेरी जगह और बढ़े। मैं ऐसी वाणी का इस्तेमाल करूंगा जिससे मेरे धर्म का पालन हो। मैं जब भी बोलूंगा भाषा समिति के साथ बोलूंगा, और भाषा समिति का मतलब वाणी का विवेक। भगवान श्री महावीर ने जो समितियां दी है, 5 समितियां दी हैं, उनमें कौन सी समिति है? ये भाषा समिति। और भाषा समिति का मतलब क्या है? विवेक पूर्वक बोलूंगा, प्रज्ञा पूर्वक बोलूंगा, जागरूकता पूर्वक बोलूंगा, और बहुत शिष्ट इष्ट मिष्ट बोलूंगा। दूसरों के दिलों में कभी भी ठेस पहुंचे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अपनों के लिए भी नहीं और गैरों के लिए भी नहीं। मेरे भाई, कौन से कर्मों का बंधन कर रहे हो? तुमने अपनी सगी बड़ी मम्मी से बोलचाल बंद कर दी, अपनी सगी चाची के आना जाना बंद कर दिया, अपने सगे बड़े पापा से बोलचाल बंद कर दी, अपने सगे ताऊ से तुमने गांठ बांध ली, अपने सगे पीहर में जाना तूने बंद कर दिया, अपने साला से तूने कड़वाटें बांध ली, अपनी साली के साथ तूने वैर विरोध पाल लिया, अरे अपनी घरवाली के साथ भी तूने दूरियां बना ली। सोच जीवड़ा, सोच, कब सुधरेगा और कब अपनी आत्मा को निर्मल करेगा और कब कषायों को खत्म करेगा और कब भीतर के कचरे को साफ करेगा। मेरे भाई सोच। नगर पालिका के कचरे की पेटी के पास गुजरते हो ना, तो यह सोचकर बदबू आ रही है, मुंह के आगे कपड़ा लगाते हो। आपको कैसे बताऊं, उससे ज्यादा कचरा तो हमारे भीतर भरा है, और कितनी कितनी तरह के कचरे हमने भर रखे हैं। भगवान कहते हैं लव फैक्ट्री खोलो, दूसरा शुगर फैक्ट्री खोलो, एक और फैक्ट्री बहुत जरूरी है। हाथ रखो। कहां पर? कहां पर? दिल में खोलो। कौन सी फैक्ट्री? दिल में खोलो। कौन सी फैक्ट्री? हाथ रख के बोलो, दिल में खोलो। कौन सी फैक्ट्री? लव फैक्ट्री। जुबान पर खोलो। कौन सी फैक्ट्री? शुगर फैक्ट्री। सिर पर हाथ लाओ और यहां पर खोलो आइस फैक्ट्री। कूल कूल, ठंडा ठंडा। यहां जो हीटर चल रहा है ना, ये जो हमने दिलो दिमाग में हीटर जला रखा है ना, इसको कूल कूल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे सारे किए गए कर्म धर्म सब बह जाएंगे। बाढ़ जब आएगी ना कर्मों की, तो सबको बहा कर ले जाएगी मेरे भाई। इसलिए यहां पर आइस फैक्ट्री, ठंडक रखनी बहुत जरूरी है। इसलिए तो पहले कहते थे ना, पांव गरम। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, पांव गरम, पेट नरम और माथा रखो ठंडा। घर में आए बीमारी तो मारो उसको डंडा। फिर बीमारी आ ही नहीं सकती। अपना क्या बिल्कुल उल्टा हो गया है, माथा हो गया गरम। देखो देखो हो क्या गया। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें क्या कहेंगे? अच्छा, सुना तो होगा ना बड़े बुजुर्गों से, हैं? हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके वो भोले भाले होते थे, उनको ये आजकल की चालाकियां नहीं आती थी, आजकल की होशियारियां नहीं आती थी, पर उनके दिल बहुत साफ होते थे और उनकी बातों में बड़ा रहस्य छिपा रहता था। उनकी बातें बड़ी दिल से उभर कर आती थी और उन्होंने तब समझ लिया था कि आने वाले कल को इंसान के साथ क्या होने वाला है। वो खाएगा होटलों का माल मलिंदा तो पेट हो जाएगा कड़क, मिजाज में रखेगा गुस्सा तो माथा हो जाएगा गरम, और 2 कदम पैदल चलेगा नहीं तो पांव हो जाएंगे ठंडे। उन्हें पता था कि आने वाला कल भविष्य का क्या होने वाला है। इसलिए उन्होंने अतीत में कह दिया कि बेटा, अगर तुम सुखी जीवन का मालिक बनना चाहता है तो 3 मंत्र याद रखना, पांव रखना गरम, आलसी टट्टू मत बनना, फटाक से निकल पड़ना। अरे साहब 2 मील अभी चल के आ जाते हैं, कहां थकते हैं, ये अभी जाके आ गए। पांव रखना गरम यानी पांव की चाल में हमेशा फुर्ती, पेट रखना नरम यानी भूख से कम खाना,
थोड़ा नम जाना, थोड़ा गम खाना, थोड़ा भूख से कम खाना, ये किसी भी स्वस्थ शरीर का मालिक होने के लिए बेहद जरूरी है। तय मानकर चलो, जो व्यक्ति अपने दिलो दिमाग में कौन सी फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री रखता है, मन को हमेशा शांत निर्मल और दिमाग को हमेशा कूल ठंडा ठंडा रखता है, तय मानकर चलना उस व्यक्ति के पाप कर्म का बंधन नहीं होता है। नंबर 3, इस एक कदम को और आगे बढ़ा रहे हैं, वो है जो हमें दुख देगा हम उसको भी सुख देंगे। एक कदम आगे। अभी तक तो यह था कि हम अपने द्वारा उसके लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, पर अब यह है कि जिसने हमारे साथ गलत किया, अब उसके साथ हम क्या करें? हम गलत ना करें, ये एक पक्ष हुआ, पर हम उसके प्रति अच्छा करें। माना कि जब आपकी डिलीवरी थी तो बहाना बनाकर आपकी देवरानी पीहर जाकर बैठ गई थी, लेकिन आज जब देवरानी की डिलीवरी आ रही है, उसके पीहर में कोई नहीं है, आपके पास पहला विकल्प है, आप भी देवरानी की तरह है, बहाना बनाकर पीहर जाकर बैठ जाओ। और दूसरा विकल्प है, जो तो के कांटा बोए ताहे बोले तू शूल। क्या होगा? कांटों पे कांटे बोएंगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं, जन्म जन्मांतर के धाराओं को अगर तुम्हें बाहर निकलना है, अपने मन को निर्मल शांत करना है और पुण्यानी बंधु पुण्य का बंधन करना है, तो केवल उसको सुख मत दे जो तुम्हें सुख दे रहा है। ये हमारा मानवीय पहलू है कि हम सुख देने वाले को सुख दे रहे हैं, पर यह हमारा दैवीय पहलू है कि हम दुख देने वालों को भी अपनी ओर से सुख दे रहे हैं। आलोचना करने वाले की भी हम अपनी ओर से प्रशंसा करें। तुम्हें पता है कि कल वो तुम्हारे लिए गलत थे, तुम्हें पता है कल वो तुम्हारे लिए गलत थे, मैं दावा करता हूं आज तुम उनके लिए सही बन जाओ, कल वो आपके लिए भी सही बन जाएंगे। दावा है मेरा, मैंने तो 1000 बार प्रयोग किया है इसको, कि आज पता लग गया कि वो तुम्हारे लिए गलत है, तुम्हें नहीं मानते, तुम्हारा अपयश करते हैं, टिप्पणी करते हैं, आलोचना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अपमान करते हैं। चिंता मत करो, तुम सब इनका उल्टा करो, खूब तारीफ करो, खूब प्रशंसा करो, खूब उनके लिए पॉजिटिव काम करो, खूब उनके भलाई का काम करो, उनको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करो। विश्वास रखना, आज उनका है पर कल तुम्हारा है, कल आपका है और तय है। हर चीज लौट कर आती है ना, तो फैसला कर लो, जो तो के कांटा बोए ताहे बोए तू। तो भगवान कहते हैं, तीसरी बात अपने दिलो दिमाग में आज की अमृत धारा अपनी जिंदगी में जोड़ लो, और वो है, मैं उन्हें भी सुख दूंगा जिन्होंने कभी मेरे जीवन में कांटे बोए हैं। मुझे याद है, हाँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मैं उन यादों को मिटा रहा हूं और अच्छी यादों को भीतर में लाकर, पुरानी यादों को, बुरी यादों को क्या करो? डिलीट करो, और अच्छी यादों को सेव करते हुए उनके साथ फॉरवर्ड करो, उनको भेजो, उनकी भलाई का काम करो। आज उनका अगर काम आ गया है, आपको पता है कि जब आपकी दादी माँ बीमार पड़ी थी, आपने पड़ोसी को कार निकालने का कहा था, और तब उसने बहाना बनाकर कार की चाबी नहीं ढूंढी थी। गर्मी थी, कार की चाबी कोई खोती थोड़ी है, पर आधे घंटे तक कहता रहा, भाई कार की चाबी नहीं मिली है, कार की चाबी नहीं मिली है, कार की चाबी नहीं मिल रही है। आज उसकी दादी बीमार है और उसका बेटा कार के गया हुआ है बाहर, और उसको कार की जरूरत है। आप मन में सोच रहे हैं, अब इसको आने दो, अब इसको मजा चखा दो, अब इसको आने दो, ये भी आएगा मेरे यहाँ, कार निकालो। और मैं कहूंगा, मेरे तो मेरी भी चाबी नहीं मिल रही है। आपके पास पहला रास्ता है, आप भी, वो गिरा और आप भी गिरे, पर आपके पास एक और रास्ता है। उसने उस समय दानों का काम किया था, आज मैं देवता की भूमिका अदा करूंगा। और चलाकर उसको फोन किया, क्या बात है, मम्मी की तबीयत खराब है क्या, कार निकाल के लाऊं? कैसे बताऊं आपका ये इतना छोटा सा महान काम आपको लोगों के दिलों में कितना पुजा सकता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये कि आपने उसको फोन किया और कहा कि भैया क्या बात है, दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कार निकाल के बाहर लेके आ रहा हूं। वो आदमी जिंदगी भर तक सोचता रहेगा, अरे मैंने कितना गिरा, इसकी दादी की तबीयत खराब थी, मैंने बहाना किया कि चाबी नहीं मिल रही है। आज ये आदमी देवता है, देवता। मैं इसलिए कहता हूं, देवता अपने जीवन में केवल देवता रहते हैं, वो कभी भी इंसान नहीं बन सकते। पूरा अपना आयुष्य देवता में जीना। और पशु हमेशा पूरे जीवन भर तक पशु रहेगा। गाय चाहे मैं अभी आदमी बन जाऊं, कुत्ता चाहे मैं आदमी बन जाऊं, गधा चाहे मैं आदमी बन जाऊं, बन सकता है क्या? वो अपने पूरे जीवन भर तक गधा गधा ही रहेगा, गाय गाय रहेगी, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, ऊंट ऊंट ही रहेगा, हाथी हाथी रहेगा, और देवता देवता में रहेगा। पर भगवान ने गजब किया है मेरे भाई, इंसान के पास दोनों विकल्प खुले रखे हैं। तुम चाहो तो अपने जीवन में देवता बन सकते हो, उसी जीवन में तुम चाहो तो जानवर की योनि जी सकते हो। तभी आदमी के लिए हम कहते हैं 1 नंबर का जानवर है, और कभी कभी हम दुनिया से जाते हुए आदमी के लिए कहते हैं वाह साहब वाह, वो
देवता थे, देवता। ये इंसान है जो अपने एक ही जीवन में जानवर भी कहला सकता है और देवता भी कहला सकता है, क्योंकि देवता के विकल्प भगवान ने बंद कर दिए, तुम जीवन भर देव रहोगे। जानवरों के त्रियंश के विकल्प बंद कर दिए, तुम जीवन भर जानवर रहोगे। पर इंसान के तीनों विकल्प खोल दिए। तुम चाहो तो जीओडी बन जाओ, तुम चाहो तो डीओजी बन जाओ। दोनों विकल्प तुम्हारे हाथ में दे दिए, दोनों विकल्प इंसान के हाथ में दे दिए। मैंने इसीलिए कहा केवल उन्हीं से प्रेम मत करो जो तुम्हें प्रेम करते हैं, उनसे भी प्रेम करो जो आपसे नफरत करते हैं। केवल उन्हीं का भलाई मत करो जो आपकी भलाई करते हैं, आप उनकी भी भलाई करो जो आपकी बुराई करते हैं। केवल उन्हीं की तारीफ मत करो जो आपकी तारीफ करते हैं, आप उनकी भी तारीफ करो जो आपकी बुराई करते हैं। केवल उन्हीं के काम मत आओ जो आपके काम आते हैं, आप उनके भी काम आओ जो आपके काम नहीं आते हैं। जो आपके काम में अड़ंगा डालते हैं, आप उनके भी काम आके दिखाओ। अरे मेरे भाई, इस दुनिया में और कोई देखे या न देखे, पर एक बात ध्यान रखना, वो हमेशा भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहे लाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, वो एक देखने वाला बैठा है, आपके हर कर्म का वो साक्षी है। जब आप बुरा सोच रहे हैं तब भी खास बात ये देखना, इस दुनिया वाले केवल वो समझ पाते हैं जो आप करते हैं, पर ऊपर वाला वो भी समझ लेता है जो आप सोचते हैं। उसकी ताकत, उसका सुपर कंप्यूटर, उसके पास ये ताकत है, उस पराशक्ति के पास, आप जो करते हैं केवल वो नहीं देखता, जो आप सोचते हैं वो भी वो देखता है, वो उसका भी साक्षी रहता है। मैं इसीलिए बहुत सहज भाव से अनुरोध कर रहा हूं, हम उन्हें भी सुख दें जिन्होंने कभी हमें दुख दिया। जिंदगी को कपूर की तरह जीना मेरे भाई, कपूर की तरह। जो उसे हाथ में ले वो उसको भी खुशबू देता है, पर जो उसको जला दे वो उसको भी खुशबू देता है, क्योंकि खुशबू देना मेरा काम है। तुम मुझे प्यार दोगे तब भी मैं खुशबू दूंगा, और तुम मुझसे नफरत करोगे तब भी मैं खुशबू दूंगा, क्योंकि गुलाब का फूल है जो उसे भगवान के चरणों में चढ़ाता है, ये वहाँ भी खुशबू देता है, और जो उसको हाथ से यूं मसल कर सड़क पर फेंक देता है, ये मसलने वाले को भी खुशबू देता है। गुलाब का काम खुशबू देना है, वो ये नहीं देखता कि सामने वाला मुझे भगवान के मंदिर में चढ़ा रहा है, जो सड़क पर रौंद रहा है। मेरा काम है खुशबू देना, मैं दूंगा। मेरा काम है खुशबू देना, मैं दूंगा, तब भी जब तुम मुझे किसी के गले में डालोगे, और तब भी जब तुम मुझे पांव से मसलोगे, क्योंकि मेरा काम है, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा फैसला है। और जो मैं आज की अंतिम बात कहकर आप लोगों को यहां से विदा करूंगा, वो है अपने भीतर मन बना लो, मैं अपने क्रोध को जड़ से समाप्त कर रहा हूं। शाखाओं से नहीं, पत्तों से नहीं, डालियों से नहीं, किससे समाप्त कर रहा हूं? किससे? बोलो, शब्द मुंह से बोलो। मुझे पता है हम इतने जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं, मुझे पता है। मैं कितना भी सुना सुनाकर कितना भी थक जाऊं, पर हम इतने जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं। पर फिर भी मैं कहूंगा, आज ये संकल्प कर लो कि हम इस चातुर्मास में गुरुजनों की इस वाणी को सुनकर मन को संकल्पबद्ध करते हैं कि मैं अपने गुस्से को जड़ मूल से निकाल के खत्म कर रहा हूं। नहीं तो फिर निमित्त आएगा, जड़ें अगर अंदर है फिर पानी गिरेगा, वापस निकल के बाहर आ जाएगी। आपने शाखा काटी, तना काटा, और वो पेड़ का ऊपर का भाग काटा और पत्ते काटे, अरे जड़ तो रह गई ना, मूल तो रह गया। एक निमित्त बनेगा और वापस हज किया, बन के आया हाजी, और आजमगढ़ में जब से लौटा फिर पाजी का पाजी। फिर जैसे ही आया तो फिर वही तूफान, वही उफान। इसलिए एक बार चला ही दो भीतर कि आज से मैं संकल्प करता हूं, मैं अपने गुस्से को किससे मेरे भाई याद रखना, अगर आपको पानी में अपना प्रतिबिंब देखना है तो शांत पानी में आपका प्रतिबिंब नजर आएगा, उबलते और खौलते हुए पानी में आपको कभी अपना चेहरा नजर नहीं आ सकता। पक्की बात है ये। तो आज ही एक काम करना, 2 तपेले रखना, गैस के चूल्हे पर 2 चूल्हे होते हैं ना आपके, एक इधर एक इधर, एक पर ठंडा पानी और एक पर उबलता हुआ पानी। पहले जिसका गैस बुझा हुआ है उस पर जाके चेहरा देखना, साफ नजर आएगा, पर उबलते हुए पानी में आप चेहरा देखेंगे, चेहरा हिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही हमारी प्रकृतियां हो जाती है। शांत सरोवर में हम नजर आएंगे, पर खौलते हुए पानी में हम कभी भी हमारा चेहरा, हम दर्पण की तरह अपने आप को नहीं देख पाएंगे। आज से संकल्प करता हूं,
मैं अब घर में, परिवार में, बच्चों पर, बहुओं पर, सासू माँ पर, परिजनों पर कभी कोई क्रोध किया तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ, प्रज्ञापूर्वक, विवेकपूर्वक मैं इसका मिच्छाम दुक्कड़म देता हूँ। मैं अपने मन को समझा रहा हूँ ये मेरी भूल थी जो मैंने अपने ही बेटे पे गुस्सा किया, अपनी बहू पर चिल्लाया, अपनी 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 माँ से मैंने तनाव बांधा, अपने पिता से मैंने बोलचाल बंद की, अपने सगे भाई से मैंने दूरियां बना ली। ओफो, ये मेरा अज्ञान था। आज मुझे जीवन का ज्ञान मिल रहा है तो मैं भीतर का विवेक दृष्टि, भीतर की हंस दृष्टि में जगा रहा हूं और ये निर्णय कर रहा हूं कि आज से मैं गुस्से को जड़ से ही खत्म कर रहा हूं। याद रखना, जब हम गुस्से में किसी का अपमान कर रहे होते हैं तो केवल उसका अपमान नहीं कर रहे होते हैं, हम अपना सम्मान भी खो रहे होते हैं। हम जब क्रोध कषाय से घिरे रहते हैं तो हम ये साबित कर देते हैं कि हम कितने पानी में हैं। मेरे भाई, दोनों विकल्प आपके पास में हैं। ताला दो चीजों से खुल सकता है, एक चाबी से खुलता है, एक हथौड़े से खुलता है, पर फर्क हमेशा याद रखना, हथौड़े से ताला खुलता नहीं, ताला टूटता है। बस इस एक वाक्य को जिंदगी भर तक अपने मनोविचारों में, दिमाग में घर करके रखना कि हथौड़े से ताला खुलता तो है पर उस खुले हुए ताले को खुलना नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टूटना कहते हैं। हथौड़े से टूटा हुआ ताला कभी वापस काम नहीं आता है, पर चाबी से खुला हुआ ताला 1000 बार काम आता है। क्रोध वो हथौड़ा है जिससे ताला खोलोगे तो ताला टूटेगा, प्रेम वो चाबी है जिससे ताला खोलोगे तो 1000 बार खोलने में सफल रहोगे। इसलिए हम अपने जीवन के तालों को कभी भी क्रोध, कषाय और अहंकार के हथौड़ों से नहीं खोलेंगे। हम खोलेंगे तब भी प्रेम, वात्सल्य, मधुरता की चाबियों से अपने ताले को खोलेंगे, क्योंकि हमें ताले को तोड़ना नहीं है, ताले को खोलना है। बड़े बनो पर ज्यादा बड़े बनकर मत रहो। मैं तो कहूंगा बेवजह अपना ईगो मत दिखाओ, सहज सरल आनंद। एक काम करना, आज घर जाओ ना, या मेरा प्रवचन जब पूरा हो जाए ना, अपने बेटे को बोलना, बेटा तेरा मोबाइल निकाल, मेरे 2 फोटो खींचने आज। बेटे को क्या, आपके सबके पास भी मोबाइल होंगे, जो सुन रहे हैं सबके जेब में मोबाइल है, तो कोई भी सामने खड़ा हो ना, उसको कहना भैया मुझे 2 फोटो खिंचवाने हैं, और कुछ मत करना। 2 एक्शन लेना है आपको, दो रूप बनाने आपको, 2 अभिनय करने आपको। पहला अभिनय करना है 2 तरह के फोटो खिंचवाना, और यह साबित करना है कि आप अभिनय क्षमता में कितने मास्टर हैं। पहला फोटो खिंचवाना है भयंकर गुस्से वाला। एक बार पोज बनाओ तो कैसा होता है गुस्से में आदमी का पोज, एक बार बनाओ। ऐसा थोड़ी होता है देखो साहब आप सुधर जाओ नहीं तो मैं गुस्सा करूं लासा ऐसे थोड़ी करते हैं। गुस्से में आदमी का चेहरा कैसा होता है मालूम है? क्रोध में नर होता कंगाल, क्रोध में खूब बजाता गाल। आदमी फड़फड़ाने लग जाता है गुस्से में, तो एक बार अपने गुस्से का रूप बनाना, मैं तो नहीं बोलियो नहीं, और अपना कहना भैया एक फोटो क्लिक करना, और दूसरा एक फोटो खिंचवाना, और मुस्कुराते हुए का फोटो खिंचवाना। और कुछ मत करना, किसी स्टूडियो को जाके कहना भैया मेरे दोनों के प्रिंट निकाल के दे दे। क्या कर दे? प्रिंट निकाल कर ले आना। और अपना जो पर्स है ना, उस पर्स में यूं खोलते हैं ना तो 2 कवर रहते हैं फोटो डालने के लिए, एक में अपने गुस्से वाला फोटो रखना, एक में अपने मुस्कान वाला फोटो रखना। और जब भी गुस्सा आए ना, पहले उस पर्स को खोलना। 1 मिनट है, पर्स को खोलना, देखना मेरा कौन सा वाला चेहरा अच्छा लगता है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? गुस्से वाला या मुस्कान वाला? कौन सा वाला है? मुस्कान वाला। मेरे भाई, अगर आप मुस्कान वाले पहलू को अपने जीवन से जोड़ लेंगे ना, दुनिया में वो चेहरा सुंदर नहीं होता जो गोरा होता है, दुनिया में वो चेहरा सुंदर होता है जो मुस्कुरा रहा होता है। गोरा तो चूना भी बहुत होता है। कभी खाया है चूना? खाया है? लगाया तो है सबने ये काम तो किया ही है, लगाने का काम तो सबने ही किया है, तो पता है चूने का रंग कैसा होता है। और जब पता है चूने का रंग कैसा होता है, याद करो चूना दिखने में तो गोरा गट होता है, पर 1 चम्मच मुंह में डाल लो तो पता लगे कि उसका परिणाम क्या होता है। मेरे भाई, आपका रंग क्या है चेहरे का ये खास बात नहीं, पर आपका ढंग क्या है जीने का ये खास बात है। और दुनिया में आदमी चेहरे से महान नहीं होता। भगवान श्री महावीर 2600 साल के बाद भी अगर पूजे जा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि उनका चेहरा सुंदर था, इसलिए पूजे जा रहे हैं क्योंकि उनका चरित्र सुंदर था।
चरित्र महान था, उनका व्यक्तित्व महान था, उनका संयम महान था, जिसके कारण वो आज भी युगों के बाद धरती पर हमारे भगवत पुरुष, हमारे तीर्थंकर पुरुष, हमारे अवतार पुरुष, हमारे पैगंबर पुरुष और दुनिया में पूजे जा रहे हैं। तो इसलिए नहीं कि भगवान ने उनको चेहरा सुंदर दिया था, सुंदर चेहरे वाले तो कितने ही राख हो गए, सुंदर चेहरे वाले तो कितने खाक हो गए, और सुंदर चेहरे वाले कितने भी राख हो गए, पर सुंदर चरित्र वाले युगों युगों के लिए दुनिया में अमर हो गए। मैंने सहज में कुछ जीवन के मंत्र आप लोगों को देने की कोशिश की, और मैं चाहूंगा जो मैंने कुछ अमृत की बूंदें जो मैंने आपके दिलो दिमाग में बरसाई है, इन बूंदों को अंदर उतारिएगा, अपने तन मन और आत्मा को आनंद से भरिएगा।